डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, से लेकर आ रहे हैं क्या अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता चुका है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन ये बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि अभिक्रियाओं का प्रकार कितना होगा, अभिक्रियाओं को हम कितने भागों में विभेद करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अभिक्रियाओं का प्रकार दो होंगे। जो पहला होगा उसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया और जो दूसरा होगा उसका नाम होगा नाभिकीय अभिक्रिया। तो अभिक्रियाओं का प्रकार डेफिनेशन देने से पहले एक छोटा सा हम माता की चरणों में समर्पित करते हैं क्या। बीड़ा वादनी ज्ञान की देवी, अपनी दया बरसा देना, मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना, ज्ञान की ज्योत जगा देना। इसी के साथ हम अभिक्रियाओं का प्रकार चलते हैं। तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होंगे। नंबर ऑफ फर्स्ट जो होगा उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया या अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं जिसे हम बोलते हैं क्या केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसमें हम ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होंगी। अभिक्रियाओं का प्रकार जो होगा दो होगा। जो पहला होगा वो रासायनिक अभिक्रिया होगा, ध्यान देना है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसका वीडियो हम पहले बता चुके हैं, डेफिनेशन बता चुके हैं पहले वीडियो में। और यहाँ पर अभिक्रियाओं का प्रकार में जो पहला प्रकार आ रहा है भैया वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणधर्मों में परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं या रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर परमाणु जो है अपना अस्तित्व को बनाए रखता है, सम्मान को लूटने नहीं देता है, सम्मान को बनाए रखता है। मन एक तत्व का परमाणु जो है अभिकारकों के पक्ष में एक तत्व का परमाणु है तो उत्पादों के पक्ष में उस तत्व का परमाणु होगा, यानी परमाणु अपना अस्तित्व को बनाए रखेगा। तो होता है क्या इस प्रकार की अभिक्रियाओं में, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है क्या, तो रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के या पदार्थों में उपस्थित परमाणुओं के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध को तोड़ा जाता है, टूटता है। परमाणु अपना संबंध समाप्त करते हैं और एक नया संबंध उत्पाद के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना, डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं तो ये रहा डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणधर्मों में परिवर्तन होता है भैया, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या? तो रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के जो वैलेंसी सेल होता है, बाहरी कोश होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होगा। तो इलेक्ट्रॉनों को जब आदान प्रदान होगा तो जो अभिकारकों में, जो अभिकारक रूपी पदार्थ में परमाणुओं के बीच में जो संबंध है, वो संबंध को तोड़ा जाए और एक नया संबंध उत्पाद के रूप में बनाया जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तो जो उत्पाद रूपी पदार्थ बनेगा संयोग के बाद, तो उसका जो है संगठन, संरचना और गुणधर्म जो है अभिकारक रूपी पदार्थ से क्या होगा? अलग होगा, भिन्न होगा। इसीलिए हम बोले क्या? संगठन, कॉम्पोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर एवं गुणधर्मों, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, इसमें चेंजिंग आएगा। एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं, ध्यान देना भैया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लेते हैं, ध्यान देना है। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक हम लोग बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट भैया, ये दोनों क्या है? अभिकारक पक्ष है। क्या है? अभिकारक पक्ष है, अभिकारक पक्ष। और तीर या इक्वल के बराबर जो होता है उत्पाद होता है, तो बनता है सोडियम क्लोराइड। ध्यान देना है, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो यहाँ पर ये जो है उत्पादों का पक्ष है, उत्पादों या उत्पाद पक्ष है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पदार्थ के रूप में, अभिकारक के रूप में आया है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो जो नया पदार्थ बनता है संयोग के बाद, वह सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट होता है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक संगठन जो होता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक संगठन और गुणधर्म होता है, वह सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट से क्या होता है? अलग होता है। क्या होता है? अलग होता है। यानी इन अभिकारकों के पक्ष में, जो अभिकारक के पक्षों में तत्वों के परमाणु हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे, आपसी संबंध को तोड़ेंगे और एक नया संबंध, एक नया रिलेशन स्थापित करेंगे। यह प्रकृति का नियम होता है भैया। यहाँ पर धरती पर भी नए नए जीव जो होते हैं बनते रहते हैं, पुराने जो होते हैं नष्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही होता है, लोगों में भी यही रुतबा है। पुराने संबंध को तोड़िए, नया संबंध स्थापित कीजिए, ये चलता रहता है, ये प्रकृति का रूल है। तो फिर आते हैं हम लोग क्या? एग्जाम्पल नंबर, ये फर्स्ट रहा हमारा। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 में लेंगे। क्या भैया? 2KClO3, ये है पोटेशियम क्लोराइड, ये अभिकारक पक्ष है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो इसमें जो परमाणु आपसी संबंध से जुड़े हुए हैं, उन संबंधों को त्यागेंगे, छोड़ेंगे और नया संबंध बनेगा। तो बनेगा क्या भैया? तो 2KCl प्लस 3O2। यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन पोटेशियम क्लोराइड यानी पोटेशियम और क्लोरीन के परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ था, वो अपना संबंध छोड़ाकर भाग रहा भैया, और भागकर कहाँ? ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या कि पदार्थ का संगठन, संरचना, गुणधर्म में परिवर्तन आया। तो ये ध्यान देना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों में उपस्थित तत्वों के परमाणु जो होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन तत्वों के
परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और संगठन, संरचना और गुणधर्मों में परिवर्तन लाया जाता है या हो जाता है। तो दूसरा जो हम प्रकार बताने जा रहे हैं वह है नाभिकीय अभिक्रिया। क्या है भैया? नाभिकीय अभिक्रिया है। हमको एग्जाम में नंबर लाना है अच्छा, थ्योरी समझ में आएगा तो हम कोई क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, ये ध्यान देना है। चलते हैं, अभिक्रियाओं का जो दूसरा लिस्ट है, दूसरा प्रकार है वह है नाभिकीय अभिक्रिया। और नाभिकीय अभिक्रिया में ऐसे रोचक एग्जाम्पल देंगे जो बिल्कुल सोचेंगे और सोचते रह जाएंगे। जिस तरह से एक सुंदर गीत सुनने के बाद मनों में हृदय स्पंदन बना रहता है, वैसा ही चलेगा जो अभिक्रिया का दूसरा टाइप्स है, जिसका नाम है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, तो ध्यान देना भैया। नंबर 2, नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है। और जितने भी वीडियो बनेंगे आप उसमें निश्चित तौर से 2-2 लाइन की गाना, गीत, संगीत से भरपूर मिलेगा, ताकि आपको कोई चीज़ समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, दिमाग हल्का रहेगा, हृदय सरस और मधुर रहेगा। तो विद्या निश्चित तौर से वास करेंगी, सरस्वती निश्चित तौर से वास करेंगी। तो जो दूसरा प्रकार आते हैं लेकर ध्यान देना है वह है क्या? नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, इसे हम लोग बोलेंगे क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये ध्यान देना है, इसमें होता है क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें तत्वों के या परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया में जो है परमाणु अपना अस्तित्व समाप्त करने जा रहा है और करेगा, अस्तित्व समाप्त करेगा तो एक तत्व का परमाणु जो है दूसरे तत्व के परमाणु का रूप धारण कर लेगा, यानी यहाँ पर जबरदस्त चेंजिंग होगा। जबरदस्त चेंजिंग होगा तो क्या है देखना है, ध्यान देना है। इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। परमाणु अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। परमाणु अभिक्रियाओं में परमाणु अपना अस्तित्व समाप्त करके दूसरे तत्व के परमाणुओं में दूसरे तत्व के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये अपना अस्तित्व समाप्त करेंगे परमाणु, यानी उत्पाद के पक्ष में जो भी कुछ बनेगा नया संयोग के बाद, वह जो अभिकारक के पक्ष में परमाणु नजर आ रहा था, दृष्टि में हमारा था, वो अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया। इन दूसरे तत्व के परमाणु में क्या हो गया भैया? चेंजिंग ला दिया। तो देखते हैं एग्जाम्पल, चलते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर जो एग्जाम्पल देंगे बहुत रोचक होगा, बिल्कुल रोचक होगा एग्जाम्पल, क्योंकि
ऐसा एग्जाम्पल बताएंगे व्यवहारिक जो बिल्कुल आपको जीवन भर आजीवन भर आपके मस्तिष्क में तैरता रहेगा तरंगों की भांति लहरता रहेगा। तो चलते एग्जाम्पल, यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं को भी हम दो भागों में बांटते हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। जब एक भारी तत्व का नाभिक लगभग दो बराबर परमाणु भारों के अन्य तत्वों के नाभिक में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक परमाणु का नाभिक जो होगा लगभग दो समान भार वाले नए तत्वों के परमाणुओं में क्या होगा, परमाणुओं के नाभिक में चेंजिंग होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर आते हैं जो हम लोग ध्यान देने, परमाणु बम। परमाणु बम में जो घटना घटती है वो नाभिक का विखंडन कराया जाता है भैया। नाभिकीय विखंडन जो है वह नाभिकीय क्रिया का एक प्रकार है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो बोलने जा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के मुख्य दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी को तबाही का मंजर दिखा दिया था, और उसका तबाही का मंजर आज भी भूलता नहीं है कोई, आज भी उसका दहशत बना हुआ है। आज भी वहाँ के बच्चे संतान उत्पन्न होते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ नहीं होते हैं। यानी परमाणु बम में जो घटना घटती है, परमाणु बम के गिरने से जो घटना घटती है वो नाभिक का विखंडन होता है, और नाभिक के विखंडन से जो रेडिएशन निकलेगा वो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होता है, बहुत घातक सिद्ध होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो जीनोटाइप व्यवस्था है उसको चेंजिंग ला देता है। तो जो संतान होगा हमारा वो निश्चित तौर से क्या होगा, उसमें विकृतियाँ आएंगी। तो चलते हैं, देखते हैं, ध्यान देना है। पहला जो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम नाभिकीय विखंडन का है यूरेनियम का होता है परमाणु क्रमांक 92 होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है एटॉमिक मास जो होता है 235 होता है। जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट, ये न्यूट्रॉन है भैया, क्या है, न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं, बौछार कराते हैं यूरेनियम परमाणु के ऊपर, होता है क्या, यूरेनियम का परमाणु जो होता है लगभग दो नए तत्वों के नाभिकों में परिवर्तित होगा। तो जो पहला बनेगा वो होगा क्या, ध्यान देना है, पहला जो बनेगा बेरियम 141 और इसका एटॉमिक नंबर जो होगा 56 होगा, और जो दूसरा बनेगा वो होगा क्रिप्टन Kr 36 होता है, परमाणु क्रमांक 92 जो होता है इसका एटॉमिक वेट होता है, और प्लस साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे भैया। तो ये है नाभिक विखंडन, नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल पेश किए हैं। तो ये है नाभिकीय विखंडन जो परमाणु बम में घटना घटती है, परमाणु बम के गिरने से जो क्षति होती है, यह क्षति आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हमको ध्यान देना है परमाणु बम में घटना घटती है भैया, और एग्जाम्पल में आपको इसको याद रखना है, बहुत उच्च कक्षाओं में भी काम आता है, इक्वेशन कंपटीशन में भी आता है, ध्यान देना है। और जो दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर जा रहे हैं, ध्यान देना है, जो दूसरा एग्जाम्पल लेकर आएंगे वह होगा सूर्य पर जो घटना घटती है, सूर्य से जो ऊर्जा हमको मिलता है, अपार ऊर्जा मिलता है, अपार शक्ति मिलती है, वहाँ पर जो घटना घटेगी वह होगा नाभिकीय संलयन। क्या होगा, नाभिकीय संलयन, हल्के तत्वों के नाभिक आपस में जुड़ेंगे और एक नए तत्व के परमाणु एक नए तत्व के नाभिक में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, चेंजिंग होंगे। हम चलते हैं दूसरा एग्जांपल लेकर आएंगे, वह होगा नाभिकीय संलयन का। तो नाभिकीय संलयन में हम लोग हल्के तत्वों के नाभिक को फ्यूज करेंगे। तो जो पहला एग्जांपल लेने जा रहे हैं वह सूर्य पे घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है, ध्यान देना भैया। सूर्य से अपार ऊर्जा सदियों से आता है, वहाँ पर कैसा भंडार है कि खत्म नहीं होता है, तो वहाँ पर हल्के तत्वों का भंडार है और वो भंडार कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो चलते हैं, ध्यान देना है। तो नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में नाभिकीय एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आ गया था यूरेनियम वाला। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं नाभिकीय विखंडन में, वो है 1H2 + 1H2। ये दोनों जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ड्यूटेरियम। तो दोनों तत्वों के जब नाभिक जुड़ेंगे आपस में तो बनता है क्या भैया, बनता है 2He4, जिसे हम बोलते हैं हीलियम। हीलियम जो है एक दूसरा तत्व है,
यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों हैं, यहाँ पर हीलियम, यानी दूसरे तत्वों के नाभिक में क्या हुआ, चेंजिंग कर दिया दोनों के जुड़ने से नाभिकों का, तो बनेगा प्लस एनर्जी या हीट, लेते हैं एनर्जी। तो यहाँ पर ये है सूर्य पर जो घटना घटती है, इसका एग्जाम्पल रहा नाभिकीय संलयन का। एग्जाम्पल नंबर जो 3 लेंगे, बिल्कुल ध्यान देना है। इससे पहले एक छोटा सा संगीत, ताकि आपका मन लगा रहे वीडियो में साथ साथ। ज्ञान इतना हो जाए माता, ज्ञान इतना हो जाए माता, अपने कर्मों से हो जाऊं ख्याता, अपने कर्मों से हो जाऊं ख्याता। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं। ध्यान देना है, जो ये एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं वो इतना खतरनाक है, इतना विस्फोटक है कि धैर्य से इस एग्जाम्पल को देखना है, समझना है और क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना है। तो अभी जो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, अभी तक कोई भी सर्च नहीं किया है, कोई भी परमाणु का परिचय, कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया का जो बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल, तो कोई सर्च नहीं किया है, कोई प्रयोग नहीं किया है, तो एग्जाम्पल कैसा है, कितना विस्फोटक है, कितना घातक है, तो वो होगा हाइड्रोजन बम। क्या होगा भैया, हाइड्रोजन बम। अगर हाइड्रोजन बम का प्रयोग जिस देश पर कर दिया जाए तो शायद उस देश का नाम नक्शे से बाहर चला जाएगा, निकल जाएगा, यानी उसकी आबादी पूरा समाप्त हो जाएगी। तो वो एग्जाम्पल लेकर आ रहे, ध्यान देना है भैया। नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल लेकर आते हैं क्या, परमाणु बम में जो घटना घटेगी, सॉरी हाइड्रोजन बम में जो घटना घटेगी उसका एग्जाम्पल होगा ये। तो ध्यान देना है, 1H3 + 1H2, तो यहाँ पर जो है बनेगा 2He4 + 0N1 प्लस एनर्जी या हीट, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन बम में जो होता है, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम के नाभिक को जोड़ा जाता है, तो 2He4 यानी हीलियम का नाभिक और साथ में न्यूट्रॉन भी निकलता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं बिल्कुल ईजी, और एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल होगा केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल का या न दिया हो उससे मतलब नहीं है। हमारा थ्योरी और हमारा एग्जाम्पल कोई भी लिखें, हमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नंबर आपको सुंदर स्वच्छ देगा ही। तो ये रहा एग्जाम्पल किसका। और ये भी ध्यान देने यहाँ पे, समीकरण को बैलेंस करने समय अभिकारकों के पक्ष में और उत्पादों के पक्ष में परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या बराबर, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे, 4 इधर है द्रव्यमान संख्या, तो इधर 2 2 4 हो गया। परमाणु क्रमांक का जो कितना है 1 1 2 है, तो यहाँ पर 2 हुआ, समीकरण हमारा बैलेंस है। यहाँ पर चलते हैं हम लोग, 4 1 5, तो 3 2 5 हुआ, 1 1 1 2, तो 2 0 2, तो समीकरण बिल्कुल क्या हमारा बैलेंस है। और उम्मीद करते हैं कि जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें अभिक्रियाओं का प्रकार 9 होगा, अभिक्रियाओं का प्रकार 9 या 10 जो भी होगा, एक ही वीडियो में उसको हम सिमटाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा, और साथ में संगीत और गीत भी होगा। धन्यवाद।